नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवर और तीखे सवालों के साथ। आज सवालों के कटघरे में मौजूद हैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत में। प्रमोद टंडन एक ऐसा नाम जो कांग्रेस में बेहतरीन सर्जरी के लिए भी जाना पहचाना जाता है। दरअसल ये सर्जरी है सियासत की सर्जरी और कांग्रेस कार्यकारिणी को सही तरीके से इकट्ठा करने और कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन की रंगत को बढ़ाने के साथ साथ इंदौर शहर में कांग्रेस कमेटी का झंडा बुलंद करने का सीधा श्रेय भी प्रमोद टंडन के ही नाम को जाता है। लगातार वो अपनी राजनीतिक शैली के जरिए इन दिनों परिवर्तन यात्रा में खूब पसीना बहा रहे हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं वो इस परिवर्तन यात्रा में और कितनी ये मेहनत मिशन 2013 में कामयाब होगी, ये पहला सवाल सीधे प्रमोद टंडन जी के समक्ष रखते हैं। टंडन साहब, परिवर्तन यात्रा में लगातार आप पसीना बहा रहे हैं। एकला चलो की नीति पर प्रमोद टंडन कांग्रेस के झंडे के नेतृत्व तले लगातार विधानसभा वार परिवर्तन यात्राएं कर रहे हैं। कितना असर इसका आपको लगता है? पहली बात तो मैं आपके शब्द से मेरी आपत्ति है जी, मैं एक 127 साल पुरानी पार्टी का एक अधिकृत रूप से नुमाइंदा हूँ। मुझे सोनिया गांधी जी ने इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का 2 बार मौका दिया। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ उस संस्था के आदर्श हैं, सिद्धांत हैं और उसके कर्तव्यों में बंधा हुआ मैं व्यक्ति हूँ। आज परिवर्तन यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह जी निकाल रहे हैं और ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता को उन सब बातों के प्रति सचेत भी करें, उनकी भावनाओं को भी जानें और उन भावनाओं को जानने के बाद उनकी हक की लड़ाई में अपने आप को सहभागी बनाएं। ये एक अध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस क्षेत्र में जाऊँ उस क्षेत्र के जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं आने वाले मिशन 2013 नवंबर के, उनको मैं सूचना देता हूं, उनको बुलाता हूं, उनको साथ में लेने का प्रयास करता हूं। प्रयास करने के बाद मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता हूं। उस प्लेटफॉर्म पे वो जनता के बीच जाके रूबरू हूँ, जनता की समस्याओं को जाने, जनता के बीच में जाके जो हमारी बुकलेट है वो घर घर बांटें। तो ये कर्तव्य मेरा अध्यक्ष के नाते है। मैं एक जमीन तैयार कर रहा हूँ कि उन लोगों के मन में, यदि जनता के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, यदि उनके मन में ऐसी भावनाएं है कि कांग्रेस के लोग हमारे बीच में नहीं आते हैं, तो कांग्रेस संगठन के मुखिया होने के नाते मैं उस आक्रोश को भी अपने ऊपर लेने के लिए जाता हूँ। बिल्कुल। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक बापू गांधी नगर में एक हमारी काफ़ी 75-80 साल की एक वृद्ध नेता आई, कहते हैं हम उनको। जब मैं बापू गांधी नगर में गया तो वो आई मेरे से क्रोधित हो गई। बोले कोई भी यहाँ नहीं आता है कांग्रेस के लोग, अध्यक्ष जी आप भी इतने दिन बाद नहीं आए, अब मैं बीमार हो गई, मैं गांधी भवन आ नहीं सकती हूँ, तो आप सब लोग मुझे भूल गए। तो मैं उनके पास में बैठा, उनके पास में बैठ के मैंने उनके हाथ पे दबाया। मैंने आई क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने कहा पानी तो पिलाओ, आई बच्चे से इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने आई के वहाँ पानी पिया, मैं उनके 10 मिनट बैठा रहा। उसके बाद वही आई, उस परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ 1.5 घंटे घूमी। तो ये होना चाहिए। तो आज कार्यकर्ता किससे आशा रखता है? यदि उसके मन में कोई आक्रोश है तो किसके आगे निकालेगा? मेरे आगे निकालेगा या उस क्षेत्र का जो नुमाइंदा है, जो चुनाव लड़ चुका है या लड़ने वाला है। लेकिन लोगों ने जनता के बीच में जाना कम कर दिया, जिसका कहीं ना कहीं हमें आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता। और ये परिवर्तन यात्रा उस दूरी को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रही, क्या प्रमोद टंडन जी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसीलिए लगातार विधानसभा वार जो उनके दौरे चल रहे हैं, लगातार जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, स्थानीय नेता आते जरूर हैं। अगर हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करें तो टिकट मांग रहे कांग्रेस नेता पंकज संघ भी आते जरूर हैं, लेकिन औपचारिकता की एक लाइन पूरी कर चले जाते हैं। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की भी अगर हम बात करें, अन्य विधानसभाओं की बात करें, क्या लगता है? सब विधानसभा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पंकज भाई का क्षेत्र विस्तृत है, उनका दायरा बढ़ा हुआ है, वो गुजराती समाज के भी अध्यक्ष हैं, उनको वो भी देखना पड़ता है। और उनकी और कांग्रेस की जो कट्टर आइडियोलॉजी में हो सकता है सोच में कुछ फर्क हो। मैं तो जब भी 5 नंबर के जिस भी वार्ड में जाता हूँ उनको बोलता हूँ, उनको मैंने कई बार प्रयास किया कि साथ में चलो या करो। अब ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में प्रमोद टंडन शक्ति परीक्षण नहीं कर रहे हैं। प्रमोद टंडन एक प्रतीक है कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की भावनाओं के। और मैं बड़ा ऋणी हूँ, आज आपके टीवी के माध्यम से बोलता हूँ कि मुझे पिछले 8 साल से कांग्रेस अध्यक्ष के नाते काम करने का मौका मिला। और वो छोटा कार्यकर्ता जो शुद्ध रूप से सोनिया गांधी के नेतृत्व को मानता है, तिरंगे झंडे की आन बान शान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदानी लड़ाई लड़ता है,
वो अपने अध्यक्ष को अपना अध्यक्ष मानता, उसके मन में मेरे प्रति एक भाव है और मैं उस भाव को बनाए रखने में सफल हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। आज भी परिवर्तन यात्रा जिस वार्ड में जाती है हम उस वार्ड की लड़ाई लड़ते हैं। हम 5 नंबर के 40 नंबर वार्ड में गए, वहाँ कई मोहल्लों में गटर नाली खुले पड़े हुए थे, सड़कें बनी नहीं थी, हम कमिश्नर के पास गए, हमने लड़ाई लड़ी। हम उसके बाद हुकमचंद कॉलोनी में गए, वहाँ डीपी खुली पड़ी थी, हमने दूसरे दिन वो ठीक करवाई। तो हम सिर्फ वोट के लिए नहीं जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को जनता के साथ उजागर करने जा रहे हैं और कांग्रेस की गलतियों को सुधार के, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करके आम व्यक्ति की पार्टी जो कहलाती है उसको फिर से इंदौर में स्थापित करने का एक नेक और ईमानदार प्रयास में कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस के जाबाज सिपाही और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खासम खास कहे जाने वाले प्रमोद टंडन, क्या निर्देश हैं अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? वाकई में सिंधिया जी ने क्या कुछ तैयारी की है? राजनीतिक धरती जो आप इंदौर में लगातार तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या कुछ सिंधिया की तरफ से आपको निर्देश मिले? देखिए, सिंधिया जी जब मैं अध्यक्ष बना तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बोला था कि प्रमोद बैठना कम, घूमना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके स्पष्ट निर्देश और मन रखना बड़ा और सबको लेके चलना साथ में, ये उन्होंने मेरे को कहा जाए तो मंत्र दिया था। उसी मंत्र पे मैं चल रहा हूँ कि सबको साथ में ले चलने का प्रयास करता हूँ और बैठता कम हूँ, घूमता जाता हूँ। तो ये उन्हीं की नीति है और सिंधिया जी के मन में ये बड़ी एक ललक है और एक बड़ी जोश है कि वो एक जैसे ऊर्जा मंत्री उतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी का समूल रूप से नाश हो। ये चौतरफा फेल सरकार है। आज हम यदि किसी भी क्षेत्र में लें, हम यदि महिलाओं के क्षेत्र में लें, तो जो आज भी आपने अखबार में देखा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने फिर से इंदौर को सर्वोच्च स्थान पे दिया, कोचीन के बाद इंदौर का नंबर आ रहा है। आज पहले पायदान से दूसरे पायदान पे आए, महिलाओं के अत्याचार पे पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे जनमानस उद्वेलित है और उस उद्वेलित जनमानस को राजनीतिक रूप का लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन उस कुशासन के खिलाफ, उस असफलताओं और विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनता को सचेत करते हुए इस बात का आग्रह कर रही है, विनय कर रही है, अनुनय कर रही है कि आने वाले नवंबर 2013 में आप इस भ्रष्ट और बलात्कारी, दुराचारी, यौनाचारी, पापाचारी सरकार को बदल दो। हम तो निमित्त हैं। बिल्कुल भाई, आज की तारीख में लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन? लोकतंत्र में सबसे बड़ा होती है जनता। जैसे कि पहले मैं कई बार अपने भाषणों में आजकल बोलता हूँ कि सतयुग में ईश्वर अवतार लेते थे जब दुर्जन और आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी और नेक इंसानों पे अत्याचार बढ़ जाता था, तो ईश्वर अवतार लेता था। अब लोकतंत्र में ईश्वर का अवतार नहीं होता है। अब लोकतंत्र में जनता ईश्वर का अवतार लेती है और चुनी हुई सरकारें यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती हैं, यदि चुनी हुई सरकारें जनता के प्रति अनदेखी कर देती हैं, यदि उनके वादे खोखले साबित हो जाते हैं, वो छलने और कपट के रूप से राजनीति में लोगों को बरगलाने लगते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगते हैं, उनको आहत करने लगते हैं, तो जनता उनको बदल देती है। राजनीतिक तमाम समीकरण और विश्लेषकों का ये कहना है कि शिवराज सरकार अपनी हैट्रिक पूरा करेगी क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया अकेले थकेले दिखाई देते हैं, तो वहीं जो तमाम नेता पिछले दिनों राजधानी में एक मंच एक जाजम पर दिखाई दिए, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण सही दिशा में ले जा रहे हैं और भाजपा जो लगातार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के नाम पर हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है, वो कितना पुख्ता रहेगा? मैं आज आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ कि अति आत्मविश्वास में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा गलतियाँ करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जब आदमी के अंदर अति आत्मविश्वास हो जाता है तो वो अहंकारी हो जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान अब अहंकारी शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह चौहान एकला चलो की नीति शिवराज सिंह चौहान पर लागू हो रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रमुख सचिव उनका विरोधी, मंत्री बाबूलाल गौर उनके नीचे बैठा दिया उनका। तो आज की तारीख में स्टेट हैंगर पे स्थानांतर की सूची निकल जाती है, संबंधित मंत्री को मालूम नहीं चलता है। कैबिनेट मंत्री अपने जिले का प्रभार नहीं ले पाते हैं, कैबिनेट मंत्री अपने जिले में अपनी मन माफिक पदस्थापना नहीं कर पाते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान के क्रियाकलापों से जो कुछ दिखता है, वो पुरानी कहावत है ना, जो कुछ चीज चमकती है उसको सोना नहीं कहते। तो तुम पिताजी बूढ़े हो गए, फैशन कैसे भाई? तो अब शिवराज सिंह का फैशन भाई नहीं रहा लोगों को। ये अकेला व्यक्ति चल रहा है और ये पूरी पार्टी में निचले स्तर पे आक्रोश है। आज कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी
हावी हो गए, तो इन सब चीजों का खामियाजा शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा। यदि आप लोकप्रिय हो, आप बड़े अच्छे कार्य कर रहे हो, तो आपको पंचायतों की जरूरत क्यों हो गई? क्यों आपको पंचायतों की जरूरत हो रही है? आप छोटे छोटे उनकी पंचायतें कर रहे हो, ये आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, आप बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हो। तो भाई शिवराज सिंह चौहान जी, यदि आपको 9.5 साल बाद ये सब चीजें याद आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण क्यों हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बलात्कार क्यों हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों हो गई है, संघ परिवार के लोग किशनगंज थाने में जाके क्यों लठ मार रहे हैं, किस तरह का पूरा वातावरण बन गया है। ये प्रदेश स्वर्णिम नहीं हो गया है, ये प्रदेश अब आतंक के साये में जी रहा है। और आतंक से मुक्ति के लिए नवंबर 2013 में कांग्रेस की साफ सुथरी आम आदमी की सरकार बनाने के लिए 60 करोड़ जनता आगे आने के लिए तैयार है। प्रदेश की राजनीति से स्थानीय राजनीति पर आते हैं। पिछले दिनों टारगेट कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस लगातार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पे जो लगातार आरोपों की झड़ी लगाती आई है, बात चाहे 100 करोड़ के सुगनी देवी जमीन घोटाले की हो या अन्य कोई मसला हो, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बयानबाजी को लेकर सिंधिया गुट के तमाम नेता, दिग्विजय सिंह गुट के तमाम नेता और भी अन्य धड़ों से आने वाले चेहरे लगातार मीडिया के कैमरों के आगे अपने बयान देते रहे। खासतौर पर एक जाबाज अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस की तरफ से आपने भी खूब तीखे प्रहार किए। क्या लगता है स्थानीय मुद्दों में केवल कैलाश विजयवर्गीय के अलावा और कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है? अरे भाई, जो पाप करेगा वो पापी कहलाएगा, जो अति करेगा वो अत्याचारी कहलाएगा, जो निरंकुश हो जाएगा वो अहंकारी कहलाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो इस राजनीति को विकृत कर दिया और विकृत राजनीति को दूर करने का दायित्व प्रमोद टंडन का भी और समाज का भी है। आज यदि सुगनी देवी का आरोप महेंद्र सिंह पे क्यों नहीं लगता है? आप भी अपने जीवन यापन करने के लिए एक अच्छी चैनल में आप अपने आपको पूरा सुबह से शाम तक लगाए रहते हो, परिश्रम करते हो, आपके ललाट पे पसीना आता है, आप सुबह से शाम तक घूमते रहते हो, फिर अपने परिवार को चलाने के लिए कंपनी से पैसा लेते हो। तो क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये हक दिया कि इंदौर के जितने सौदे होंगे उनकी मांडा वाली कनकेश्वरी के ऑफिस में बैठ के होगी? क्या रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय को इस शहर की जनता ने ये हक दिया कि आप बड़ी बड़ी कथाओं को करते हो, बड़े बड़े विज्ञापन करते हो, दादा दयालु और दादा कृपालु? अरे काहे के दादा दयालु और काहे के दादा कृपालु? तुमको जनता ने जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, तुमको एक आदर्श स्थापित करने का मौका दिया, तुम क्षेत्र के बाहुबलियों को तुमने उस्ताद खलीफा बना दिया, तुमने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को गुंडागिर्दी के धंधे में डाल दिया, तुमने क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को मकान दुकान खाली कराने में डाल दिया। तुम तो, मैं कह रहा हूँ, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। इस पंक्ति को कैलाश और रमेश जी यदि अपने मन में करें तो कम से कम यदि बड़े बड़े संतों के बीच में उठते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं, तो किसी की आहा लेकर गरीब के आंख के आंसू को गिरते हुए देखकर कभी धर्म भी आपको यश नहीं देगा और कर्म भी आपको यश नहीं देगा। मैं अभी आपको बताऊं महेंद्र भाई, मैं अभी हुकमचंद मिल वालों के वहाँ से आया हूं। आपके वहाँ आने के पहले हुकमचंद के मिल के न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि 229 करोड़ रुपया हुकमचंद की मिल को बेच के इन गरीबों को, मजदूरों को दिया जाए। राज्य शासन की नीयत खराब, राज्य शासन अड़ंगे लगाती है, उस जमीन पे अपना हक दिखाती है। मालवा मिल पे 5 दिन तक पूरा का पूरा आंदोलन चलता रहा। कैलाश विजयवर्गीय उस क्षेत्र के नुमाइंदे, उद्योग विभाग के अंतर्गत वो जमीन आती है, रमेश मेंदोला उस क्षेत्र के नुमाइंदे, कैलाश विजयवर्गीय मैं मजदूर का बेटा कह के कई बार नारे बुलंद किए, तो वो मजदूर का बेटा आज कहाँ है? क्यों मजदूरों की हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा है? क्यों मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं? ये आज की तारीख में यदि इंदौर के क्राइम रेट को देखो तो क्राइम रेट कहाँ ज्यादा है? बिल्कुल 2 नंबर में ज्यादा है, क्योंकि 2 नंबर में उन्होंने कहा जाओ मेरा हिस्सा दे जाओ, जो चाहे सो करो, मैं हूँ। लेकिन गुंडों का ऐसा कोई कहा जाता है कोई सरोकार नहीं होता, कोई राजनीतिक दल नहीं होता। जब कांग्रेस में पुराने जमाने में कांग्रेस की सरकार थी तो यही गुंडे आप ही की पार्टी के बड़े चेहरों के साथ नजर आते हैं, तो अब यही गुंडे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। गुंडों का कहीं कोई सरकार तो महेंद्र भैया राजपूत है। जी बिल्कुल, जिसका राज उसके पूत, बिल्कुल, और जिसके पास पुलिस का डंडा उसके पीछे गुंडे, बिल्कुल। तो जो आदमी पुलिस से डरता है वो करता है, हम आप तो नहीं डरते पुलिस। लेकिन क्या कांग्रेस केवल बोलती ही रहेगी या कोई ऐसा आंदोलन करेगी जिससे वाकई में इस पर लगाम कसी जाए? जो तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था के लिए 2 बार इंदौर बंद करा है और आज भी हम सजग हैं, आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र में दायरे होते हैं। जी बिल्कुल। हम आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, मानव श्रृंखला, किसी को ज्ञापन या इन सब चीजों में वी आर नॉट साइनिंग अथॉरिटी। जब जिस राज्य में जिस पार्टी की विचारधारा की सरकार होती है वो हस्ताक्षर करके नीतियां बनाता है। आज यदि केंद्र सरकार की नीतियां सफल या असफल होती हैं तो उसका दोषारोपण
यूपीए 2 के ऊपर आता है। यदि राज्य सरकार की नीतियां असफल या सफल होती हैं तो उसका 2 आरोप उन पे आता है। यदि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं है, यदि शहर की कानून व्यवस्था नहीं है, तो सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आएगा। तो हम तो लोकतंत्र में विपक्ष के नाते आवाज बुलंद करते हैं, जनता के साथ खड़े नजर आते हैं और जो अव्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए आवाज बुलंद करते हैं। पिछले दिनों मुझे याद आता है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह इंदौर आए थे और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था। एक बड़ा सा मंच तैयार हुआ था, उस पर कांग्रेस के तमाम नेता थे और नेतृत्व था शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी का। नो डाउट वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, राजनीतिक गलियारों में काफी ऊंचाइयां देकर गया, कांग्रेस में एक नई जान फूंक कर गया। उसके बाद तमाम आरोप आप पर भी लगे, कहा गया कि एक धड़े विशेष के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। कांग्रेस महासचिव ने जो लगातार बयानबाजी की, संचालन की कमान एक विशेष धड़े को दी गई थी, आभार प्रदर्शन तक एक विशेष धड़े से कराया गया था। ऐसा आरोप राजनीतिक गलियारों में लगा, आप कितना वाकिफ हैं? देखिए, मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी धड़ों को एक करके चलूं। बिल्कुल। ये कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मेरा कर्तव्य है कि सभी देश के स्थापित नेताओं को मैं अपने मंच पर लाऊं। मैं एक समन्वय और एक एकता और सामंजस्य बैठाने के लिए सूत्रधार बनूं। तो मैं उस काम को मन साफ करके, नियत साफ करके कर रहा हूं। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब किसको मंच दूं और किसको मंच नहीं दूं, जो मेरे को सहयोग करेगा, मैं विपक्ष का अध्यक्ष हूं तो उसका मान सम्मान की रक्षा करना मेरी जवाबदारी है। एक तथाकथित बड़ा नेता अकेला आके मंच पे सज के बैठ जाए और एक कार्यकर्ता हजारों की भीड़ लाके यदि वो करेगा तो उसको मान सम्मान, उसके मनोबल को बढ़ाने की जवाबदारी प्रमोद टंडन की है। तो प्रमोद टंडन उस काम में लगा है जिस काम में बरसों से लोग अनदेखी करते थे। जो आम कार्यकर्ता गांधी वन की सीढ़ियों पर चढ़ने में हिचकिचाहट महसूस करता था, आज वो अपने अध्यक्ष के सामने हक से बोलता है। मेरी गलती, गुटबाजी दूर करने की कहने की कोशिश है, प्रयास किया है। देखो, एक बड़ी पार्टी है, 127 साल पुरानी पार्टी है, इसमें क्या है, हाँ, इसमें क्या है, यहाँ 4 बर्तन होते हैं, खटपट करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में मैं काफी हद तक इसमें सफल हुआ हूँ और ये इस बात का प्रतीक है कि मेरे मंच पर पूरे लोग होते हैं। कल एक घटना घटी, जीतू पटवारी जी के ऊपर कहीं ना कहीं जाती हुई, उनके ऊपर जो मुकदमा लगा वो दुर्भावना से प्रेरित था, वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से प्रेरित था। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आई। ये मेरा कर्तव्य था। उनका फोन मेरे पास आया, मैंने, जीतू भाई चिंता मत करो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस के 300 पदाधिकारी उस पूरे कार्यक्रम में, उस पर 300 पदाधिकारी महेंद्र भैया कैसे बनते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग, क्या है, हनुमान की पूंछ है जी। हनुमान जी को नहीं मालूम रहता कब वो घूमने लगती है, कब वो सिकुड़ जाती है। जी। तो 300 लोगों में इंदौर बड़ा चमत्कारिक शहर है। जी। इंदौर शहर में जबलपुर के नेता की भी निगाह रहती है और भोपाल के नेता की भी निगाह रहती है और दिल्ली की भी रहती है। हर आदमी को इंदौर में जो नेता होते हैं उनको हार फूल माला खूब पहनाया जाता है। जी। तो जब पहनाया जाता है तो पहनाते कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब वो कार्यकर्ता यदि उनके सराउंडिंग रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, तो उनको भी अपने आप को स्थापित करना इंदौर में, तो हम तो बड़ा दिल लेके चलते हैं। कांग्रेस का आदमी है, बड़ी नाव रखते हैं, उसमें जो बैठ जाए, जो अच्छा तैराक होगा वो तैर के पार कर लेगा और जो अच्छा नहीं होगा डूब जाएगा। तो हम तो मौका नाव में बैठने का दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जिसमें कुव्वत है, जिसमें ताकत है, वो प्रमोद टंडन के साथ खड़ा नजर आता है और जिसमें कुव्वत और ताकत नहीं है वो अपने नेता के घर पे नेता की जय जयकार करता नजर आता है। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं एक ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, कांग्रेस के गलियारों में चर्चा है, पूर्व में जब आप पहली बार शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक आशीर्वाद आपके साथ था और जो स्थानीय यूपीए है, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना था, जिसमें कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा थे, विधायक तुलसी सिलावट थे, पूर्व विधायक भल्लू यादव थे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला थे, इन तमाम नेताओं ने बैठक करके एक ऐसा चेहरा ढूंढ निकाला था जिसे जाबाज अध्यक्ष के तौर पर आज पुकारा जाता है, वो था प्रमोद टंडन। पहली बार के कांग्रेस अध्यक्ष में होते नाते आपने सभी को साथ लेकर चला, कांग्रेस की लंबी एक फौज तैयार की, कांग्रेस की सेना तैयार की और विपक्ष में रहते हुए पार्टी का झंडा बुलंद किया। लेकिन इस बार ये यूपीए कहीं ना कहीं कुछ हद तक आहत है, लगता है शायद जो आपने कार्यकारिणी में सर्जरी की है ये उसका नतीजा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्या है सफाई? देखिए, आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हम सबके आदर्श है। जिस नेक नियति से और जिस साफ गोई से और साफ दिल से ये लोग प्रगति और विकास की जनसेवा करते हैं, बहुत कम लोग राजनीति में करते हैं। और जहाँ तक यूपीए की बात है, कई मंचों पे और कई जगह सज्जन सिंह वर्मा जी आज भी छात्र जीवन से मेरे को पूरा आशीर्वाद देते आए, मदद करते आए हैं और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ
कि सज्जन सिंह वर्मा जी की एक इंदौर में अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग छाप है। तुलसी सिलावट जी भी अपने क्षेत्र में वो हैं, सत्यनारायण पटेल जी भी हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं, बल्लू यादव भी हैं, सब हैं। देखिए क्या होता है कि जब एक पौधा लगता है तो उस पौधे को पानी डालने के लिए कई लोगों की ज़रूरत लगती है, लेकिन यदि वो पौधा बड़ा हो जाता है तो वो पौधा उस पानी के महत्व को कभी नहीं भूलता। जी बिल्कुल। लेकिन उस पौधे को पानी की तना मजबूत हो जाता है, आवश्यकता ज्यादा, तना मजबूत हो जाता है, पौधा फल फूल जाता है, तो उसको पानी ईश्वर देता है, उसको पानी अपने आप, बरसात के पानी में भी वो जिंदा हो जाता है। तो अब ये तो ठीक है। अब प्रमोद टंडन नाम का जो पौधा है वो वृक्ष का, वट वृक्ष का रूप ले। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन आज की तारीख में प्रमोद टंडन को कांग्रेस की राजनीति में परे रखना मुश्किल का काम। बिल्कुल ठीक बात है। अब प्रमोद टंडन को राजनीतिक रूप से कोई आदमी ये सोचे कि उसको बकरी का बच्चा पकड़ लो और कर लो। प्रमोद टंडन एक ही चीज़ के पकड़ाई में आएगा, वो कांग्रेस की नीतियों के लिए। प्रमोद टंडन लड़ाई लड़ेगा कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के लिए, और प्रमोद टंडन हर उस नेता का सम्मान करेगा जो मन से ईमानदार है और जो कांग्रेस के लिए ईमानदार है। विधायक अश्विन जोशी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं आप। कभी उनकी तरफ से कोई बयानबाजी हो जाती है तो या बैठक में उनका गैर हाजिर रहना सुर्खियां बन जाता है। क्या लगता है इस पॉलिटिकल केमिस्ट्री में कहां पर आकर कोई कांटा अटक जाता है? देखिए, अश्विन जोशी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी, 3 बार के विधायक हैं, जनता उनको चुन के भेजती है, तो उनके अंदर एक ऐसे भाव हैं कि मैं चुना हुआ हूँ। और हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति में शुरुआती दौर में कुछ परिस्थितियों के वजह से जितनी ऊंचाइयां मिलना थी उतनी ऊंचाइयां हमको नहीं मिल पाई, तो उनके अंदर ये भाव है कि वो चुने हुए 3 बार के विधायक हैं। मेरे अंदर ये भाव है कि मुझे सोनिया गांधी ने बनाया। वो यदि एक विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं तो मैं 4.5 विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, और हम लोग एक उम्र के। हम लोग राजनीति में होलकर कॉलेज में जब वो आए तो मैं उनके पहले होलकर कॉलेज से निकल गया था और आर्ट्स कॉलेज में होता था। योग ये हुआ कि वो 3 बार के जनप्रतिनिधि हो गए। योग ये हुआ कि प्रमोद टंडन 2 बार के इंदौर जैसे महानगर के 2 बार के अध्यक्ष हो गए। एक बार मैं मत पत्र से जीत के आया और एक बार मुझे पूरे लोगों ने सर्वसम्मति से चुना। तो ये मत भिन्नता है, ये उम्र का टकराहट है, लेकिन नीतियों का टकराहट नहीं है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक अश्विन जोशी पे 307 लगाती है तो प्रमोद टंडन सबसे मुखर होकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और यदि विधायक सुदर्शन गुप्ता के समर्थन में भी खड़े नजर आते हैं। यही जब आरएसएस पिंटू जोशी के घर पे पथराव करती है तो प्रमोद टंडन पूरी कांग्रेस को लेकर सड़कों पे निकल जाते हैं। प्रमोद टंडन बेईमान नहीं है, प्रमोद टंडन कांग्रेस के लिए ईमानदारी से काम करता है, और प्रमोद टंडन अहंकारी नहीं है। शब्दों को हमेशा लोगों के बीच में ऐसा बोलना चाहिए कि ये शब्द ही तो काम आते हैं। बिल्कुल, ये जो वाणी है, इस वाणी में सब कुछ है। वाणी आप जितनी मृदु रखोगे, जितनी आप मन को साफ रखोगे, जनता उस चीज़ को देखती है। और ये तो क्या है कि जब आपको यदि किसी के मन में द्वेष है और किसी को करना है, तो हमको भी तो आपने बोला कि हमारी भी पॉलिटिकल सर्जरी निरंतर चलती रहती है। हम ये तो देखो साहब, जिस आप उसमें हो, यदि आप अपना महत्व खत्म कर दोगे, अपना वजूद को खत्म कर दोगे, अपनी स्टैंडिंग को खत्म कर दोगे, अपने स्टेटस को खत्म कर दोगे, तो आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई चीजें स्वीकार करने के लिए भी करना पड़ेगा। बहरहाल समझदार को यहाँ पर इशारा काफी है, और सियासत में बहुत कुछ बातें इशारों में समझदारी की ओर हमें ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। धर्मगुरु अवधेशानंद जी को बुलाना, ये कौन सा स्टंट था? क्या ये वाकई में एक धार्मिक आयोजन था या कोई इसके पीछे राजनीतिक मकसद छुपा? अरे महेंद्र भैया, मन की भावनाओं को समझो जी, जनता को समझाइए। मैं मन की भावनाओं को जनता को समझाने कर रहा हूँ कि आज भारतीय संविधान हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म को माने और स्वतंत्र रूप से पूजा अर्चना करके अपने जिसको भी करे। मैं आज की तारीख में 54 साल में चल रहा हूँ जी, बिल्कुल। और कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो अब मैंने दीक्षा ली अवधेशानंद जी से। जब दीक्षा ली तो राजनीति नहीं, अब प्रमोद टंडन को चुनाव लड़ना नहीं। आज यदि क्या कोई महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं है कि अगर पार्टी ने मौका दिया, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं जहां पर विरोधाभासी, मेरे को तो जिस विधानसभा में जाता हूँ वहाँ उम्मीदवार बना देते हैं। बिल्कुल। मैं एक में जाता हूँ, ज्यादा भीड़ हो जाती है तो अखबार वाले छाप देते हैं। 4 में जाता हूँ तो 4 का हो जाता हूँ, 2 में जाता हूँ, 2 का जाता हूँ। अभी कल मेरे को 15 लोग आए कि साहब आप 5 से लड़ो, कि 5 में ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। और आज की तारीख में 8 साल में मेरे पास बूथ लेवल का और वार्ड लेवल का कार्यकर्ता हो गया। वो नेटवर्क आपने स्थापित कर दिया जो विधानसभा चुनाव। मैं आज आपके टीवी के माध्यम से स्पष्ट कर लूं कि मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि संगठन के मुखियाओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
मैं 20 दिन पहले उनको पत्र लिख चुका हूँ कि आपकी बात से, आपकी भावनाओं से मैं अपने आप को घोषित करता हूँ कि मैं विधानसभा में उम्मीदवार नहीं रहूँगा, पार्टी का काम करूँगा। मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि कांग्रेस में सामंजस्य बिठाऊं, जिस उम्मीदवार को टिकट मिले। लोग ऐसा कहते हैं मैं अच्छा बोलता हूँ, तो अच्छे बोलने वाले का उपयोग कहाँ होगा? मैं यदि एक विधानसभा में लड़ूंगा तो उस विधानसभा की तरफ मेरा लक्ष्य हो जाएगा। जब मेरा लक्ष्य हो जाएगा तो मैं बाकी विधानसभाओं को भूल जाऊंगा, मैं वहीं बूथ पे जाऊंगा, वहीं की समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मेरा पहला कर्तव्य कांग्रेस को जिताना है इंदौर में। जिसको टिकट मिले उसके लिए माहौल बनाना है। यदि कोई रूठा है तो उसको मनाना है, यदि उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उन कांटों को दूर करना है। ये मेरा काम है, मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। तो प्रमोद टंडन किसी विधानसभा का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन प्रमोद टंडन अच्छे उम्मीदवारों की लड़ाई लड़ेगा पार्टी में ताकत के साथ। जो मुझे नजर आएंगे कि ये व्यक्ति जनता के बीच में लोकप्रिय है, इस व्यक्ति को लड़ाने से पार्टी जीत सकती है, तो मैं मेरा प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 100% अपने प्रयास में सफल रहूंगा, लेकिन मूक बन के, दर्शक बन के काम नहीं करूंगा। प्रमोद टंडन अच्छे उम्मीदवारों की लड़ाई लड़ेगा और लड़ाई में सफल हुआ तो निराशा नहीं, और असफल हुआ तो निराशा नहीं। जिसको पार्टी टिकट देगी उसका सबसे पहला साथी प्रमोद टंडन रहेगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने की जवाबदारी मेरी रहेगी और उसमें मैं कभी भी कोताही नहीं करूँगा। चलते चलते बहुत ऐसे छोटे सवाल हैं जिनका बहुत ही कम शब्दों में और अल्प अल्फाजों के साथ आप जवाब दे सकते हैं। कैलाश जी ने कहा ताई और भाई, ये बहुत नारा बंद हुआ, अब इसे जो है अखबारों की सुर्खियां ही माना जाए। भाजपा में ताई और भाई जैसा कोई गुट नहीं है, ताई और भाई एक हो गए हैं। आप कितना सहमत? भाई की जमीन खिसक गई जी, भाई दिक्कत में आ गया। भाई जो कर्म कर रहा था नीचे से काटने का, भाई को लग गया कि ताई ऊपर मजबूत हो गई, ताई की दुकान दिल्ली में सज गई, भाई का नुकसान करने की स्थिति में आ गई। तो भाई तो शातिर है, तो भाई ने जो करना था कर लिया। अब भाई ने कहा झंडे गिरा दो, ताई बड़ी है, ताई के आगे नतमस्तक हो जाओ, चुनाव भी लड़ना है। महू में कहानी बड़ी खराब हो गई है, पूरे जाले बुल ऐसे हो गए हैं कि भाई अकड़ गया है, भाई जकड़ गया है, भाई अंतर सिंह दरबार के चुंगल से निकल नहीं पा रहा है। तो अब भाई क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं जाना है तो उस वृद्ध और सभ्य महिला के शरण में गया। तो ये तो भाई की पॉलिटिक्स है। भाई वो आदमी होगा कि फिर से सबसे पहले ताई को भूल जाएगा। जैसे ही ये विधानसभा चुनाव निपटे, मैं आपकी टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि ताई ये भाई को समझाओ, ये बिल्कुल रतन दादा के 48 दाव लेके चलता है, एक भी दाव वो नहीं है। जैसे ही चुनाव निपटा विधानसभा का, जैसे ही काम कैलाश जी का निपटा, वैसे ही कैलाश जी कहेंगे कि इसको रवाना करो और मुझे मौका दो। उनको भी दिल्ली दिख रही है। तो कुल मिला के ये तो भारतीय जनता पार्टी में ताई हो, भाई हो, सुदर्शन हो, बाबा हार्डिया हो, सभी में खूब लठमार चल रही है। एक बीच वो सत्यनारायण सत्तन हो, ये हो, शंकर ललवानी हो, रोज टांग खिंचाई चल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी में खींचतान कम है और भारतीय जनता पार्टी में चरम पे गुटबाजी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, एक दूसरे से पद हथियाने की भावना है। लाभ और सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी को गर्त में ला दिया। कांग्रेस में कैसे चेहरे को टिकट मिलेगा, वो चेहरे की पैमाना क्या होगा और कैसे उस नेता का चयन होगा जो विधानसभा? एक ही है, जिसको महेंद्र सिंह जी चाहेंगे, जिसको जनता चाहेगी, जिसको लोग चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा। जो जनता की लड़ाई लड़ेगा, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान होगा, ईमानदार होगा, धरने आंदोलन प्रदर्शन में जिसकी भूमिका रही होगी, जो जातिगत समीकरणों में होगा और जिसको सोनिया गांधी का आशीर्वाद होगा, वो कांग्रेस का टिकट लाएगा, वो चुनाव लड़ेगा और प्रमोद टंडन अध्यक्ष के नाते उसके साथ होगा। कांग्रेस के प्रदेश मुखिया कांतिलाल भूरिया कैसे भाजपा के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर से बेहतर? हर तरह से बेहतर है। उनका बायोडाटा उठा लो। जब से कांतिलाल भूरिया जी ने छात्र राजनीति से लेके आज तक कदम रखा, तब से उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको आदिवासी कहते हैं। उनके नेता बन के उभरे, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। और अनुभव देखो, मध्य प्रदेश शासन में 8 साल का अनुभव, केंद्र के शासन में 8 साल का अनुभव, आज जाके पूरी कांग्रेस को एकजुट करके परिवर्तन यात्रा के साथ पूरा अलग जगह रहे। तो नरेंद्र सिंह तोमर और कांतिलाल भूरिया की कोई तुलना है क्या? कांतिलाल भूरिया मंजे हुए, अनुभवी और शक्तिशाली नेता है, आदिवासियों के नेता। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तो क्षत्रिय राजपूत समाज ही नहीं है, वही उनको नहीं पूछ रहा। तो नरेंद्र सिंह तोमर तो शिवराज सिंह चौहान के रबर स्टाम्प है, अध्यक्ष थोड़ी है। वो तो चलेगा दिल्ली।
अब इनने कहा कि भैया कहीं से वो प्रभात झा आ गए बड़े बोले, और शिवराज सिंह चौहान को लगा ये प्रभात झा रोज सपने देख रहा, कपड़े वपड़े सिलवा लिए, उन्होंने सूट सिलवा लिए मुख्यमंत्री बनने के। तो उनने कहा यदि इसने कपड़े सिलवा लिए तो मैं क्या करूंगा। तो शिवराज सिंह ने कहा खो, और उन्होंने दिल्ली में दुकान सजा सुजू के प्रभात झा को खो कर दिया और अपने अंगूठा छाप रबड़ टेस्टा हमको बना लिया। तो ये कुछ नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर और भूरिया में बहुत फर्क है। जाते जाते इंदौर शहर की जनता के लिए क्या संदेश होगा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी का? क्या विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी के तौर पर मेहनत करने वाले हैं या वाकई में इसे एक राजनीतिक जवाब के तौर पर देखा जाए पार्टी के मुद्दे? मैं इस सभ्य सुसंस्कृत और बलशाली और अपनी ईमानदारी से इंदौर को प्रगति और विकास का आयाम देने वाली जनता से आह्वान करता हूँ, व्यापारी, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्र के लोगों से, कि अब समय आ गया है कि नवंबर 2013 में इस इंदौर की प्रगति में अंश मात्र भी यदि किसी का सहयोग है तो वो सहयोग केंद्र सरकार की, यूपीए की योजनाओं का है, केंद्र सरकार की है। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि शहर को कोई योगदान दिया कि जो 2000 की ऋण पुस्तिका बनाने वाला पटवारी 20,000 मांगता है, तहसीलदार 2 लाख रुपए मांगता है, बड़ी बड़ी 29 गांव आ गए, गांव के अभी तक आधारभूत संरचना नहीं बनी है, 500 नक्शे यही सरकार पास करती है, यही सरकार उस पर जांच बिठा देती है। आज इंदौर को महानगर कहने की बात होती है, 10 मंजिल इमारतें नहीं आ पाती हैं, घनत्व बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, ज़मीनें कम हो गई, छोटा मिनी बॉम्बे करने में इस शहर को फख्र महसूस होता है। लेकिन ये शासन इस शहर को मार रहा है। इस शहर की आवाज़ बनो और बदल दो भारतीय जनता पार्टी को, यही अध्यक्ष के नाते मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद टंडन जी, आप सिटी न्यूज़ की अदालत में हाजिर हुए। तो ये थे सवालों के कटघरे में शहर कांग्रेस के जाबाज अध्यक्ष प्रमोद टंडन। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो परिवर्तन यात्रा में इसी तरह अपना पसीना बहाएंगे और इस बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ उन्होंने बातों ही बातों में ये बात का भी संदेश दिया कि सालों पहले कांग्रेस के स्थानीय यूपीए ने जो प्रमोद टंडन नामक पौधा लगाया था वो अब वटवृक्ष बनकर कांग्रेस को मजबूत करने का और कांग्रेस की शाखाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत और फैलाने का काम कर रहे हैं। सिटी न्यूज़ की अदालत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।